सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है और चंद रुपए की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से। आज 15 अगस्त 2022 200 साल गुलाम रहने के बाद आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से बेहतर है। मैं बात करता हूँ स्वतंत्रता के बारे में। सभी के लिए स्वतंत्रता अलग अलग होती है। किसी के लिए टाइम फ्रीडम स्वतंत्रता है, किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम स्वतंत्रता है, किसी के लिए जॉब फ्रीडम स्वतंत्रता है। सभी के लिए स्वतंत्रता की अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग परिभाषा होती है। वो अलग बात है कि आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के गुलाम जरूर हैं। और गुलामी एक ऐसा हथियार है जिससे जिसकी लत लग जाए वो अपनी ताकत भूल जाता है। वो यह भूल ही जाता है कि मेरे अंदर भी पोटेंशियल है। वो यह भूल ही जाता है कि मेरे अंदर भी पावर है, मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं भी यह कर सकता हूँ। वो यह भूल ही जाता है कि मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी। एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक चिड़ियाघर में एक ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ ऊँटनी से एक सवाल पूछता है कि माँ, जो हमारी पीठ पे जो कुबड़ होता है, कुबड़ मीन्स जो ऊँट होता है ना, उसके जो ऐसे करके शेप में होता है उसको कहते हैं कुबड़। जो हमारी पीठ पे कुबड़ होता है, ये क्यों होता है? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हम रेगिस्तान में रहते हैं, बहुत बहुत दिनों तक हमको पानी नहीं मिलता। ये पानी स्टोर करने के लिए हमको प्रकृति ने हमको ये दिया। वो बच्चा, वो ऊँटनी का बच्चा समझ गया, संतुष्ट हो गया। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा अपनी माँ ऊँटनी से, हमारे ये पैर इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, हमारे पंजे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? फिर उस माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हम रेगिस्तान में रहते हैं और हमको बहुत बहुत दूर तक जाना पड़ता है और वहां पर रेत होता है, इसीलिए प्रकृति ने ये हमको इसलिए दिए ताकि हम दूर दूर तक जा सके। उस ऊँटनी के बच्चे ने तीसरा सवाल पूछा कि माँ, हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं? फिर उस माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हम रेगिस्तान में रहते हैं और वहां पर आंधी बहुत चलती है, कहीं रेत धूल हमारी आंखों में ना आ जाए, इसलिए हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। उस बच्चे की यह बात भी समझ में आ गई। फिर उस बच्चे ने चौथे सवाल ने उसकी माँ को हिलाकर ही रख दिया। उसने पूछा कि हमारे पैर बड़े इसलिए होते हैं ताकि हम दूर दूर तक जा सकें, हमारी आंखों के आगे बाल इसलिए होते हैं ताकि धूल मिट्टी हमारी आंखों में ना आ सके, हमारी पीठ के ऊपर कुबड़ इसलिए होता है ताकि हम पानी स्टोर कर सके। फिर ये बताओ कि हम इस वक्त चिड़ियाघर में कर क्या रहे हैं? मेरे दोस्त, इस कहानी से सीखने के लिए यह है, चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, कितनी भी स्किल क्यों ना हो, अगर आप सही जगह पे नहीं है तो सब बेकार है। चिड़ियाघर में रहने से बेहतर है कि आप रेगिस्तान में रहें लेकिन स्वतंत्र रहें। कहते हैं कि गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है और चंद रुपए की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी है। आज स्वतंत्रता दिवस है तो आज बात भी स्वतंत्रता की होंगी और मेरे लिए स्वतंत्रता की परिभाषा, डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम है, आर्थिक आजादी है। अगर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक आजादी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो उसके पास आजादी है, उसके पास स्वतंत्रता। और मेरा मानना है, अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आर्थिक आजादी है, तो जो बाकी की चीजें होती है ना, जैसे कि जॉब फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, ये बाकी की चीजें ऐसे आ जाती हैं जैसे कि शादी में बहू के साथ दहेज मिलता है। आज गौतम अदानी के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके साथ साथ टाइम फ्रीडम भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, इंडिपेंडेंस भी है, सब कुछ है। आज वो चाहे सब कुछ कर सकते। सब कुछ करने का मतलब ये नहीं कि वो मर्डर करेंगे, इसका मतलब ये है जब जहां जैसे उनका मन किया उन्होंने वो किया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। आप देश के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाओ या ना मनाओ, इट्स योर विश, लेकिन अपने लिए आर्थिक दिवस जरूर मनाओ। हमारी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? हमारी जिंदगी में पैसे की समस्या क्यों आती है? मेहनत करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी कुछ लोगों की जिंदगी में पैसे की समस्या आती ही आती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वैसे तो बहुत है, लेकिन ज्ञान का अभाव, ज्ञान की कमी होना, द लैक ऑफ नॉलेज। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये लोग एक हफ्ते में एक पूरी बुक पढ़ जाते हैं। मार्क जुगरबर्ग 2 हफ्ते में एक पूरी बुक पढ़ जाते हैं। ये लोग खुद बताते हैं कि हम लोग किताबों की वजह से सफल हैं। गेट्स का एक फेमस कोट है, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, आप परेशानी में पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए, ये तो आपकी ही गलती है। जितना ज्यादा ध्यान हम अर्जित करते हैं, उतने ही तरीके से हम नए नए तरीकों से पैसे कमाने के नए नए तरीके सीखते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक अ मनी व्हाइल यू स्लीप, यू हैव टू डू वर्क अंटिल यू डाई।
यदि आपने ऐसा तरीका नहीं ढूंढा कि आप सो रहे हो तब भी पैसा आ रहा हो, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा तब तक कि आप मर नहीं जाते। और बहुत सारे लोग ऐसा तरीका ढूंढ ही नहीं पाते। कहते पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, आज आत्मा मर चुकी है और लोग भटकते हैं। मेरे दोस्त, कोई किसी का नहीं होता, हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब जहां जैसे आपका मन किया आप वो कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि बादशाह हो या मालिक, सलामी हम नहीं करते, और पैसे हो या कोई राजकुमारी, गुलामी हम नहीं करते। जय भारत। अगेन स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।